चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 9 मैथ में एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 8.1, उसका जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया था। अपनी बुक में सभी लोग देखिए। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन, उसको हमको करना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए भाई, इधर लिख दिया हमने कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। क्वेश्चन कह रहा है, कंडीशन ये दी है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो ये दर्शाना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो एक आयत है। समझे? कहने का मतलब ये दिया हुआ है कि यदि कोई एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसके विकर्ण बराबर है, ये कंडीशन दे दी है इसमें। तो ये विकर्ण हो गया ए सी, ये विकर्ण हो गया हमारा बी डी। ये दोनों विकर्ण जो हैं आपस में क्या है भाई? बराबर है। समझे कि नहीं? अभी समझ लीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कहते हैं? समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी। तो अब ये दिखाना है कि क्या ये एक आयत है, ये दिखाना है। तो देखिए ये एक्सरसाइज जो है समझने पर है। अगर एक एक पॉइंट समझे हो चतुर्भुज के बारे में तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। समझ रहा है? तो हालांकि ये चीज़ हमने एक एक पॉइंट क्लियर किया था, तो फिर हम एक बार बता देते हैं कि जो आयत होता है ना, वो आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज का ही भाग होता है कि नहीं? जैसे बताया था कि एक मुखिया हो गया, मान लो समांतर चतुर्भुज हो गया, उससे के घर में दो सदस्य और हो गए, एक हमारा आयत हो गया, एक हमारा क्या हो गया? समचतुर्भुज। और उससे निकल के दोनों से फिर एक चतुर्भुज निकला, उसका हमने क्या नाम दिया था? वर्ग दिया था, हमने बताया था सब, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो अब हम पहले समझते हैं उसके बाद करते हैं। जो हमारा आयत होता है ना, आयत, ये एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का ही भाग होता है। किसका भाग होता है भाई? समांतर चतुर्भुज का भाग। समझे? तो इसका मतलब ये है कि जो आयत होगा, आयत जो होगा भाई, वो समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण रखेगा जरूर, क्योंकि जब इसी के घर का है भाई तो गुण तो कुछ होंगे ना, पर कुछ तो गुण ये रखेगा। अब सबकी को ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण बहुत बार बताया है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर भी हों और क्या हो भाई? समांतर भी होती है। बताया ना सभी को, आमने सामने भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी होती हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि नहीं? तो मतलब जो गुण इस समांतर चतुर्भुज में होंगे वही गुण क्या होंगे? इसमें आयत में होंगे, क्योंकि ये इसी के घर का है भाई, परिवार का है कि नहीं? उसी से निकला है। लेकिन आयत ने ये कहा कि ठीक है भाई, मैं तो ये सब गुण रख लूँगा, लेकिन हमको भी अपना भी तो एक विशेष गुण दो। यानी आयत भी क्या होता है? आयत में भी आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समझे कि नहीं? क्योंकि वो उसी का ही भाग है। अभी तक पढ़े हो सब लोग, आमने सामने भुजाएं बराबर हो, वो क्या हो जाता है? हमारा आयत। पढ़े हो कि नहीं? अब जो है ये कक्षा 9 में आ गए हो तो थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा भाई। यानी आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है, मतलब उसी का जब भाग है तो उसी के गुण रखेगा भाई। आमने सामने भुजाएं जो होंगी बराबर भी होंगी आयत में, समांतर भी होंगी, सम्मुख कोण भी बराबर रखेगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। लेकिन इसके कुछ गुण होते हैं। ये एक अपने आप में आयत भी दो विशेष गुण रखता है। आयत ने कहा भाई कि ठीक है, मैं आपके जो है गुण ले लूँगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ विशेष गुण लाओ भाई, कि हमारी भी तो पहचान हो कुछ। ये तो सभी जानते हैं कि आमने सामने भुजाएं बराबर समांतर होंगी, आयत में भी होंगी, समांतर चतुर्भुज में भी होंगी, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये भी सब पता है। लेकिन ये तो समांतर चतुर्भुज के नाम से ही जाना जाएंगे ना हम। तो आयत ने कहा कि भाई हमारे भी कोई गुण ऐसे लाओ। तो इसमें दो विशेष गुण रखे गए। क्या रखे गए? कि इसका एक कोण 90 अंश कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? एक कोण 90 अंश। समझे? मतलब अगर आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर तो हैं, और उसके साथ में अगर तुम एक कोण 90 अंश का ला रहे हो, तो वो समांतर चतुर्भुज हमारा कैसा हो जाएगा? एक आयत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? आयत।
एक गुण रखा गया था, एक गुण और रखा गया था कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। रखा गया था कि नहीं, पढ़ाया था हमने, सब बताया था, समझे कि नहीं, समझेबाजी तो करेंगे, उसके साथ साथ क्या होते हैं भाई, बराबर भी होते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन थी आयत की, किसकी कंडीशन थी, आयत की। आयत किसका भाग है, चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का। तो इसके गुण रखेगा और उसके साथ साथ में अपने पास में दो और विशेष गुण भी रखता है, जिसके कारण वो पहचाना जाता है। तो मतलब यही कंडीशन है कि ये चीज़ जो कह रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, आयत में भी होती है, ठीक है। लेकिन ये सिद्ध करना है कि ये दिखाओ कि क्या ये एक आयत है, ये दिखाना है हमको। तो अब आयत के जो दो गुण थे, विशेष गुण, एक गुण कितना था 90 डिग्री, एक कोण ला दो, या विकर्ण बराबर भी होते हैं कि नहीं। तो अगर हम कैसे भी करके इसमें एक कोण 90 अंश का ला दें भाई, एक कोण क्या ला दें 90 डिग्री ला दें, तो ये हमारा चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए सब लोग, समझे कि नहीं। ये अगर 90 अंश ला दे तो हमारा जो ये समांतर चतुर्भुज है क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक, तो चलो भाई इसी को करते हैं और समझिए। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है ज्ञात है। ज्ञात में क्या है हमारा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण जो है बराबर हो, ये दिया है। तो अब ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के सभी गुण भी हमको ज्ञात है। पर जो भी गुण यूज होंगे वो हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि एक ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब उसके गुण भी सब क्या है, ज्ञात में है। और दूसरी चीज़ ये भी कह रहा है कि विकर्ण बराबर है, यानी AC और BD आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो ये दिखाना है कि ABCD एक आयत है। क्या है भाई, ABCD एक आयत है। ठीक, तो आयत के गुण हमको पता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर भी होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, पता है। और एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो एक कोण 90 डिग्री ला दो, बस हमारा काम हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर एक कोण 90 अंश आ गया तो हमारा काम हो जाएगा भाई। ठीक, तो ये चतुर्भुज जो है हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज एक आयत हो जाएगा। तो अब 90 डिग्री लाने के लिए हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, समझ लीजिए। ये तो पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, जो विकर्ण कोई आयत का गुण है जो है इसके अंदर है, मतलब जो आयत अगर हम सिद्ध करेंगे तो समांतर चतुर्भुज है ना, उसके गुण तो रखेगा ही। इसके साथ में एक गुण हमको क्या है 90 डिग्री ला दो ना एक कोण, तो काम हो जाए। तो देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दे दो भाई ABD, ये वाला त्रिभुज देख रहे हो सब लोग, ये आपस में बराबर है ना, दिया है। यानी ये एक त्रिभुज है हमारा, देख लो इसको अलग अलग बना देते हैं, ABD एक त्रिभुज हो गया हमारा, ये वाला ABC, ये तो विकर्ण आपस में बराबर। कैसे भी करके अगर इन दोनों को हम सर्वांग सम कर दें, क्या करते हैं भाई, सर्वांग सम। तो जब हम इनको सर्वांग सम करेंगे तो इनके सब अंग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब इस वाले त्रिभुज का ये कोण देख रहे हो सब लोग, ठीक है, मतलब ये वाला, और इस वाले त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। इस वाले त्रिभुज का ABD का ये वाला कोण और ABC का ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हमको ये पता है AD BC के समांतर है, क्योंकि ये सम्मुख मतलब उसकी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ना, ये तो पहले से पता है। और AB तिर्यक रेखा का काम कर देगी भाई, कर देगी। तो अब ये समांतर है, AB तिर्यक रेखा का काम कर दिया, तो ये वाले कोण कैसे कोण बन रहे हैं बताओ, अंताकोण बन रहे भाई, अंताकोण बन रहे ना। और अंताकोण का योग जो होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। और इसमें जो है इन दोनों कोणों को हमने बराबर पहले ही सिद्ध कर लिया। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो इसका जब योग करेंगे 2x हो जाएगा, और जब इसको हम काट देंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी एक कोण कितना आ गया, 90 आ गया। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर भी है और एक कोण 90 अंश का आ गया, तो हमारा कौन सा चतुर्भुज हो गया भाई, आयत हो जाएगा ना। हाँ बस, तो यही चीज़ करनी है। तो इसको चलो करते हैं, देखिए भाई। तो चलो भाई, सबसे पहले हम, वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, देखो क्वेश्चन इस चैप्टर में क्वेश्चन समझना है भाई। वीडियो बड़े हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे, इतनी बात आप समझो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं। तो लिखोगे त्रिभुज
ये वाला त्रिभुज ले लीजिए भाई, ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी में। 3 चीज़ ढूंढो, सर्वांग सम के लिए 3 चीज़ चाहिए। तो देखो भाई, ये त्रिभुज है ए बी डी ये वाला, और ए बी सी में ये भुजा जो ए बी है दोनों में आ रही है, कॉमन आ रही है, लिख लो भाई। यानी ए बी जो होगी किसके बराबर होगी, ए बी के, ये तो हमारी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं भाई। दूसरी चीज़ ढूंढिए भाई, इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में ये भुजा हमारी ए डी, अच्छा इधर बना देते हैं, देखिए इधर हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। ये तो कॉमन हो गई, ठीक। दूसरी चीज़, इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में ए डी जो है बी सी के बराबर होगी। क्यों होगी भाई बताओ? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है। यहाँ पे पहले कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। समांतर चतुर्भुज भुजाएं आपने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर ही होती है ना, समांतर भी होती हैं बराबर भी होती है, तो हमको बराबर जरूरत है वो उठाओ। तो मतलब ये वाली जो ए डी है ये समांतर चतुर्भुज की भी तो भुजा है और ए बी डी की भुजा है, और बी सी भी जो है समांतर चतुर्भुज की भुजा है और ए बी सी की भी भुजा है त्रिभुज की ना। तो ए डी जो हो जाएगी, ए डी बी सी के क्या हो जाएगी, बराबर होगी कि नहीं। यानी ए डी बराबर हो जाएगी बी सी। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दोगे, सीधा लिख दो, ज्ञात है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि पूरा क्या लिखोगे, यहाँ तो पहले तो उससे सब लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद में देखिए ये वाला बी डी ए सी के बराबर हो जाएगा, होगा भाई, विकर्ण है ना। ये देखो ए बी डी में बी डी विकर्ण और ए बी सी में ए सी विकर्ण, विकर्ण बराबर है, पहले से ज्ञात में है भाई। तो मतलब बी डी, इस वाले त्रिभुज में बी डी जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ये भी क्या है, ज्ञात में है। तो अब बताओ कौन सी कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। भुजा 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 भुजा, तीनों भुजा है ना, समझ गए कि नहीं भाई। देखो अच्छा फिर एक बार बता देते हैं। इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में और ए बी सी में ए बी उभयनिष्ठ आ रही है, एक भुजा मिल गई। दूसरी चीज़, ए बी डी में ए डी भुजा, ए बी सी में बी सी भुजा, दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है, ए डी बराबर बी सी हो जाएगी। और त्रिभुज ए बी डी में जो बी डी विकर्ण है वो त्रिभुज ए बी सी में ए सी विकर्ण के बराबर होगा, ये पहले से ही ज्ञात है। यानी बी डी जो है ए सी के बराबर है। तो त्रिभुज की कौन सी कसौटी हो गई, सर्वांग समता की, भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज की भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब जब ये सर्वांग सम है तो संगत अंग बराबर, सर्वांग सम का मतलब ही है सब अंग बराबर है। तो मतलब ये इस कोण इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो हमको जरूरत ये कोण है ना, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं। मतलब जब ये इसके बराबर हो गया, अतः ये लिख लीजिए, इस वाले को त्रिभुज में कौन सा कोण बराबर करोगे, कोण बी ए डी, या ऐसे लिख लीजिए डी ए बी लिख लीजिए ऊपर से। अतः कोण डी ए बी बराबर होगा डी ए बी, ये वाला कोण हो गया, और इस वाले कोण में ए बी सी के, ए बी सी के कहाँ से हो जाएगा भैया, सी पी सी टी से। इतनी चीज़ समझ पाए सभी लोग। इसको समीकरण नंबर क्या डाल लेना, 1, समीकरण नंबर 1 डाल लिया। इतनी चीज़ समझ में आई सभी के, समझ में आई इतनी चीज़, ठीक। अब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर आ गए। तो ज़रा देखो यहाँ पर एक हम चित्र ऐसे बना देते हैं, ए बी सी डी। हमने ये कोण और ये कोण आपस में बराबर ला लिए भाई, बी ए डी, डी ए बी और ए बी सी बराबर ला, ठीक है।
अब हमको ये पता है कि AD जो है BC के क्या है, समांतर है, और AB जो है तिर्यक रेखा का काम करेगी। ये तो हमको पता है ना, ज्ञात है ना। तो यहाँ पे लिखोगे अब AD समांतर BC तथा AB एक तिर्यक रेखा है। ये सब हमको क्या है, ज्ञात है, पहले से ज्ञात है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के तो भुजा है ना, आमने सामने भुजा बराबर और समांतर भी होती हैं। तो जब ये इसके समांतर है ये वाली, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये कोण कैसे कोण पड़ेंगे भाई बताओ, अंताकोण होंगे। और अंताकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। मतलब इनका जो योग होता है अंताकोणों का योग, इनका योग कितना होगा, 180 अंश हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे लिखोगे अतः कोण DAB प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 अंश। क्या हो जाएंगे भाई, ये अंतःकोण है। ठीक, अब देखिए दोनों कोण बराबर भी दिखाए हो, यहाँ से दिखाए हो कि नहीं। हमको पता है कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर भी है, इधर लिख देते हैं। ठीक, तो कुल मिला के हमको क्या लाना है, इस वाले चतुर्भुज में एक कोण 90 अंश लाना है। तो चाहिए लाओ, चाहिए लाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लाओ। तो इनमें से किसी एक को यहाँ पर चेंज कर दो। चेंज कर दोगे कि नहीं भाई। ये कोण अगर 90 डिग्री लाना है हमको, चाहिए वाला ले आओ, चाहिए वाला। और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम DAB की जगह पर ABC भी लिख सकते हैं, और ABC की जगह पर DAB ले सकते हैं। तो किसी को भी चेंज कर दो। तो हम इसको DAB को चेंज करते हैं, ABC रख देते हैं भाई, रख दें। तो चलो भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर लगा देते हैं, कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। जो कि कहाँ से आ गया, ये समीकरण नंबर 1 से। यहाँ से लिख लोगे भाई, समीकरण नंबर 1 इसको माने थे ना। तो ये जो चेंज हुआ है किसके द्वारा चेंज हुआ, समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, CP/CT के द्वारा बराबर दिखाए थे ना। अब इनको जब जोड़ेंगे हम, तो ये 2 कोण ABC बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। और ये जब ये बटा में जाएगा ना, तो ABC बराबर हो जाएगा 180/2। और जब इसको हम काटेंगे तो भैया ABC हमारा कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया भाई। तो यानी कोण B, या इसको ये भी लिख सकते हो कि कोण B बराबर 90 डिग्री। तो मतलब एक कोण हमारा 90 अंश आ गया, यानी एक कोण आ गया 90 डिग्री। और हमको ये पता था कि ये चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज है। मतलब ऐसा एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर भी हो, समांतर भी हो, और इसका एक कोण क्या है, समकोण है। अतः ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ये एक आयत होगा। इसमें एक भाषा लिखनी है, उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, ये भाषा लिख दी है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो, और एक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। अतः ABCD क्या हो गया, हमारा एक आयत हो गया। कर लोगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ दी हो उसके बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। जैसे समांतर चतुर्भुज दिया था तो इसके बारे में जानकारी हो, क्या सिद्ध करना है, आयत दिखाना है हमको, तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाके कर पाओगे। समझे, क्वेश्चन जो है सभी को समझ में आया होगा। इसको जो है फेयर कॉपी पे कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो बताओ। ठीक है ना, एक बार बताओ, मौखिक फिर बता देते हैं भाई। सुना रहा है, वैसे तो सभी लोग समझ गए हो कि मतलब इसमें क्या करना है कि इस पहले से ही समांतर चतुर्भुज दिया था। मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर भी हैं, और उसके साथ में विकर्ण भी बराबर दे दिए थे हमारे। तो हमको एक 90 डिग्री लाना था, एक कोण 90 अंश दिखा दो तो वो हमारा क्या हो जाता है, आयत हो जाता है। क्योंकि आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का ही तो भाग होता है। तो हमने क्या किया, कैसे भी करके हम इन दोनों त्रिभुजों को बराबर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किए, उसमें ये वाला कोण बराबर किए, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अंतःकोण लगा दिया। अब सर्वांग सम कैसे किए, भुजा 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 से, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में AB उभयनिष्ठ आ रही थी भाई, ये देखो, और AD और BC बराबर थी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा है, और BD AC पहले से ही बराबर दे दिया था। तो भुजा 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 से ये सर्वांग सम हो गया भाई। तो सर्वांग सम का मतलब हो गया कि इसके समंग बराबर, तो ये वाला कोण DAB ABC के बराबर हो गया CP/CT से। फिर हमने वो लगा दिया AD समांतर BC, AB तुमको ज्ञात है, समांतर चतुर्भुज है, AD BC के
समांतर है, ये भी तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो भाई ये अंताकोण बनेगा। अंताकोणों का योग सभी को पता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंताकोणों का योग, दोनों अंताकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो इनको हमने ऐड कर दिया। अब इन दोनों को बराबर भी यहाँ पे दिखा चुके हैं, तो एक को चेंज कर दिया हमने, एक कोण हमारा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, यानी ए बी सी यानी अर्थात कोण बी जो है हमने 90 हिला दिया। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं, समांतर भी, और एक कोण क्या आ गया, समकोण आ गया, तो हमारा क्या होगा, आयत होगा। समझे कि नहीं? ठीक, तो ये जो है कीजिए, फिर इसके आगे का क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।